गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार मिश्रा आज आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनाहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनाहगारों में, आगे देख कि मंजिल है तेरी तारों में। तो मैं इसी लाइन के साथ में आज आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट के पूरे कॉन्सेप्ट को बताएंगे बहुत अच्छे ढंग से। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगसम कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती कि सर कॉन्ग्रुएंट के बारे में प्रॉब्लम होती है, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक मैं बताऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। वैसे हम लोग क्या सुनते आए हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में ही सुनते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंट एंगल भी होता है, कॉन्ग्रुएंट लाइन भी होती है। तो दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम चलते हैं। द टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। इस चीज को ध्यान देखना है, एग्जैक्टली द सेम शेप, एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। आपका दो फिगर जब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब वो एग्जैक्टली क्या हो, सेम शेप की हो, सेम साइज की हो। शेप मतलब क्या होता है कि उसका आकार, जैसे हमारा मार्कर है तो मार्कर का शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है। जैसे हमारे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स में क्या होता है, ये देखिए, ये आपका शेप इस तरह से है, ये शेप इसका इस तरह से है। तो अगर हमारे पास दो कार्ड ऐसे हों, जैसे कोटक महिंद्रा का ये एटीएम कार्ड है, अगर ऐसे हमारे दो कार्ड सेम मिल जाएं और सेम साइज के मिल जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। या एक बात और मैं कह दूँ कि अगर दो फिगर आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखें और पूरी तरह से वो कवर्ड हो जाए, जैसे मैंने ये एटीएम लिया और ऐसे ही एटीएम कार्ड इसके ऊपर अगर मैं रखूँगा तो क्या होगा, ये कवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं कि दोनों फिगर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसके ऊपर आप रखिए, तो कॉन्ग्रुएंट आपकी लाइन भी होती है, कॉन्ग्रुएंट आपके एंगल्स भी होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो फिगर उसका शकल भी एक जैसा हो और उसकी साइज भी एक जैसे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। तो क्लास 9 के बच्चों एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, बल्कि किसी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा डेफिनेशन कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब आपका अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज हो। ऐसे कहने का मतलब आप ताजमहल गए तो ताजमहल आपने देखा और ताजमहल वहाँ पे किसी को बाहर बेचने वाला वैसे साइज का आपको दे दिया, तो सेम शेप का तो होगा लेकिन सेम साइज का वो नहीं होगा। तो दो कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है दो फिगर जब बेटा उसमें दो आपकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, देन वी कैन से दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको एटीएम कार्ड के बारे में, अगर ऐसे ही एटीएम कार्ड इतने ही साइज का, अब कोटक महिंद्रा वालों ने जब ये कार्ड इशू किया होगा तो बिल्कुल ऐसे ही कार्ड क्या है, एग्जैक्टली उन्होंने लाखों करोड़ों छापा होगा, तमाम सारे इंडियंस के पास से, फॉरेनर के पास में होगा। तो जिसके पास ऐसा कार्ड है वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, जबकि कॉन्ग्रुएंट आपका, कॉन्ग्रुएंट का एक मतलब होता है जिसकी सेम शक्ल हो और जिसकी साइज सेम हो। एक लाइन में आप समझिएगा, दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी शेप सेम हो, मतलब उसकी शक्ल ऐसी हो और उतनी ही साइज को, मतलब उतनी ही लंबा चौड़ा हो वैसे हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, उसके पहले हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते क्या होता है, मतलब लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लाइन के बारे में, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द इक्वल लेंथ।
अगर वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं तो हम कह सकते हो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट लाइन है। इससे मान लिया अभी तक हम ट्रायंगल पढ़ते थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होता है? तो मतलब दो ऐसे लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जिसकी दो फिक्स पॉइंट हो, मतलब जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जैसे मैंने कहा 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो उसके उसे लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। तो सपोज दैट अगर दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, if two lines if two lines AB and CD are congruent then AB is equal to CD। मतलब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी क्या होनी चाहिए? लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर दो लाइन आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लें एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया, मान लें लाइन है, इस लाइन का नाम AB है और AB की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया CD और CD की भी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, क्योंकि AB और CD क्या है आपस में? भाई लाइन की शक्ल तो एक जैसी होती है, बस आप उसमें क्या काम कीजिए, उसकी जो है इक्वल लेंथ कर दीजिए बस। ये हम कह सकते हैं कि मतलब आपकी दो लाइन इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा। दो लाइन कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? जब उसकी लेंथ इक्वल होगी। तो अगर कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन एक है AB, दूसरी अगर CD 5 की है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर एक AB 7 सेंटीमीटर के दूसरी भी 7 के तो क्या होगा? आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता हमारा उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कब कोई एंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। फिर यहाँ पे सेम चीज, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर आर इक्वल। लिख सकते हैं कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। टू एंगल्स आर congruent if only if their measure are equal, केवल जब उसके दोनों के मेजर इक्वल हों। टू एंगल्स BAC and टू एंगल BAC and EDF are congruent, then angle BAC is equal to angle EDF। मतलब आपका ऐसे एंगल इस तरह से बनाएंगे, ये एंगल अगर हमारा यहाँ पे लिया B, ये हो जाएगा A, हो जाएगा C। उसके बाद एक और एंगल है यहाँ पे, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा D और हो जाएगा F। ये तो उसके बाद में ये आपका यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब AB इक्वल टू आपका होना चाहिए EB और AC इक्वल टू होना चाहिए आपका ये DF, और ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAC एंड एंगल EDF आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब मेन एग्जैक्टली पॉइंट पे हम पहुँचेंगे जो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। बस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे।
अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ होता है कि आप कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर ले लीजिए। ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब ये है, आपको जैसे लाइन की बात करें तो दो लाइन आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होगा? दो लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट जब होगा जब उसकी लेंथ इक्वल होगी। मान लो एक लाइन का नाम ए बी है और वो आपका 6 सेंटीमीटर का हो, और दूसरी लाइन आपकी सी डी है और वो भी आपकी 6 सेंटीमीटर का, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी और सी डी क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात हमने बताई आपको बेटा कि जैसे मैंने बताया कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट जब होंगे, जैसे मान लिया कि एक एंगल का नाम यहाँ पे बी ए सी है, बी ए सी, तो ये बी ए और सी ये लेंथ और प्लस दूसरे एंगल आपका यहाँ पे डी ई एफ है, डी ई और एफ है। अब इसका मान लिया कि मेजर ये 60 डिग्री है और इसका मेजर भी 60 डिग्री है, तो और ये लेंथ ए बी इक्वल टू ये लेंथ इसके इक्वल है और ये लेंथ इसके इक्वल है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट नहीं बताया हूँ, ट्रायंगल के पहले अगर मैं बोलूँ सर्कल को, अगर सर्कल कोई कॉन्ग्रुएंट है आपस में, कोई सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, अगर दोनों के सेम रेडियस हैं, सेम रेडियाई, तो क्या कह सकते हो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मान लो एक सर्कल ये है और दूसरी सर्कल ये है, तो इस सर्कल की रेडियस सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये है कि अगर दो ऐसे सर्कल जिनका रेडियस क्या हो? सेम हो, तो रेडियस अगर सेम होगा तो आपस में क्या होगा? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे टू द पॉइंट हम आएंगे, जो बच्चे एग्जाम के सिलेबस में है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन विच क्लोज्ड फिगर एंड कवर्ड बाय 3 साइड्स, जो 3 साइड से कवर उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि वो सेम शेप और सेम साइज के कब होंगे, मतलब, और इसका एक और मतलब होता है कि वो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर अगर हम रख दें तो पूरी तरह से ढका कब माना जाएगा। तो उन सब में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें कह सकते हैं टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट